बुलेटिन में सबसे पहले आपको ये बताएं कि कोयटा से अगवा किए गए न्यूरोसर्जन डॉक्टर इब्राहिम खलील 48 रोज बाद घर पहुंच गए। चेयरमैन डॉक्टर्स एक्शन कमेटी ने डॉक्टर इब्राहिम खलील के घर पहुंचने की तस्दीक कर दी है। न्यूरोसर्जन इब्राहिम खलील को 13 दिसंबर को कोयटा के शहबाज टाउन से अगवा किया गया था। डॉक्टर इब्राहिम खलील के भतीजे मोहम्मद उमर कहते हैं, डॉक्टर इब्राहिम खलील को अगवाकारों ने कराची में छोड़ा। वो आज कराची से बजरिया परवाज कोयटा पहुंचे हैं। डॉक्टर इब्राहिम खलील का कहना है कि वो अभी ज्यादा बात नहीं कर सकते। उनकी बाजियाबी में जिसने भी किरदार अदा किया उनका शुक्रिया। मजीद तफसीलात हमें बताएंगे शहाब उमर। जी, प्रोफेसर डॉक्टर इब्राहिम खलील 48 रोज़ बाद बाजियाब होकर अपने घर पहुंच गए। इस वक्त हम जिना टाउन में उसके घर के बाहर मौजूद हैं। जैसे जियो न्यूज़ में उसकी खबर चली बाजियाबी के हवाले से, जिसके बाद इनके जो अजीज़ थे, रिश्तेदार थे, दोस्त अहबाब थे, उनका यहाँ पे पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया। यहाँ पे के घर में बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, उनके रिश्तेदार, अजीज़, मीडिया के नुमाइंदे, जबकि दीगर भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इंतहाई खुश दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से यहाँ पर मिठाइयाँ भी तकसीम की गई हैं, उन्हें फूल भी पेश किया गया। तमाम इस हवाले से डॉक्टर इब्राहिम खलील से बात करने की कोशिश की। उन्होंने ये कहा कि अभी फ़िलहाल वो डिस्टर्ब हैं, 2 रातों से सोए नहीं हैं, उन्हें अभी फ़िलहाल बात करने की पोजीशन में नहीं है। तमाम बाद में वो बात करेंगे, फ़िलहाल उस पोजीशन में नहीं। वो यहाँ पे मौजूद हैं। लोगों के आने का सिलसिला जारी है, लोग इंतहाई खुश दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर इब्राहिम खलील की अगवा के बाद से डॉक्टर एक्शन कमेटी की जानिब से सिविल अस्पताल के और दीगर जो 8 जो सरकारी अस्पताल वहाँ के ऑपीडीज़ का बाइकाट का सिलसिला जो है जारी रखा था, वो आज सुबह तक भी जारी रहा। तमाम इस हवाले से जो डॉक्टर एक्शन कमेटी है, उनका कहना है कि वो अपने जनरल बारी का इजलास आज बुलाएंगे। जो हड़ताल खत्म करने के हवाले से जो है वो आइंदा का जो लाइन में लोग बता देंगे। जी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नाअहली की दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर होने के बाद दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिन्नल्लाह कल समाअत करेंगे। अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के साथ इब्तिदाई समाअत की थी। PTI रहनुमाओं उस्मान डार और खुर्रमशेर जमान ने आसिफ जरदारी की कौमी असम्बली के रुकन की हैसियत से अहलियत को चैलेंज किया है। आसिफ जरदारी की पार्टी सरबरा और रुकन कौमी असम्बली से ताहयात नाअहली की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि आसिफ अली जरदारी असासे छुपाने के बायस सादिक और अमीन नहीं रहे। अदालत आसिफ अली जरदारी को आईन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार दे। रहनुमा तहरीक इंसाफ खुर्रमशेर जमान कहते हैं, उम्मीद है आसिफ अली जरदारी के खिलाफ अदालत में कामयाब होंगे। उन्होंने कहा कि साबिक सदर के खिलाफ जो शवाहिद सामने आए हैं वो देखकर हैरान है। ये केस असासे छुपाने से मुतल्लिक है, इसका दीगर केस से ताल्लुक नहीं। जो केस हमने उठाया वो ये केस है कि जरदारी साहब ने अपने असासों को छुपाया है। अपने उन फॉर्म्स में उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है। जब आप इलेक्शन के फॉर्म अप्लाई करते हैं, जब अप्लाई करते हैं, तो उसके अंदर आपको आपके जितने असासे होते हैं वो डिक्लेयर करने होते हैं। तो ये बिल्कुल डिफरेंट केस है। इसका जो है उनकी करप्शन के केसेस से कोई ताल्लुक नहीं है। हम समझते हैं कि ये तमाम 2 से 2.5-3 महीने के अंदर इसका फैसला आ जाएगा। अगर फैसला हमारे हक में नहीं भी आता तो हम अदालतों को जो भी फैसला होगा वो हमें कबूल होगा। दूसरी जानिब मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि 400 अरब के कर्जे लेने की मंजूरी दी गई। PTI ने नाकाम पॉलिसीज की वजह से मईशत का बेड़ा गर्क किया। स्टेट बैंक की रिपोर्ट भी सूरत हाल की निशानदही कर रही है। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब ने सूबाई असम्बली के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि NFC का हक नहीं मिल रहा। 6 माह में एक बार भी आवाम को रिलीफ नहीं दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत के पास कोई मुआशी एजेंडा नहीं है, कोई क्लियर कट इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है, जिसकी वजह से नुकसान पाकिस्तान की गरीब आवाम को हो रहा है। स्टेट बैंक ने अपोजिशन जमातों के इन खदशात की तायीद की है कि इस मुल्क के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ सुस्त रवि का शिकार है। ये इस बात का सबूत है कि पिछले 6 माह के अंदर इस वफाकी हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क किया है। पिछले 6 माह के अंदर आपने कोई एक रिलीफ पाकिस्तान की गरीब आवाम को नहीं दी। कल ECC के इजलास में इस बात की मंजूरी दी गई है कि वफाकी हुकूमत आपके बैंकों से 400 अरब रुपए का कर्ज लेगी अपने सर्कुलर डेट को पे ऑफ करने की। उसका इफेक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा, गरीब आवाम के ऊपर आएगा, जो कि ऑलरेडी अपने मसाइल में पिसती चले जा रही है। और अब आपको अपडेट करें, लोरालाई में DIG के दफ्तर पर दहशतगर्द हमले की तहकीकात से मुतालिक महकमा इंसदादी दहशतगर्दी की टीम आज वाक़े के मुकाम पर पहुंची और शवाहिद जमा किए। वाक़े का मुकदमा अब तक दर्ज नहीं किया जा सका। लोरालाई में गुज़श्ता रोज दहशतगर्दों के हमले में 3 पुलिस एहलकारों समेत 9 अफराद शहीद और 21 जख्मी हुए थे। मजीद तफसीलात बताएंगे सलमान अशरफ।
मैं इस वक्त लोरलाई के मेन बाज़ार में खड़ा हूँ, जहाँ पे मेरी अक्वी सुमत में आप देख सकते हैं कि DIG ज़ोब डिवीजन का दफ्तर है, जहाँ गुज़िश्ता रोज़ दहशतगर्दों ने हमला किया था। इस वक्त मुकम्मल तौर पर कर्न ऑफ किया हुआ है, सिक्योरिटी फोर्सेज हाई अलर्ट हैं, रूफ टॉपिंग है, CTD के एहलकार आए हुए हैं, बख्तरबंद गाड़ी यहाँ पे मौजूद है, इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला जारी है, फोरेंसिक टीमें शवाहिद इकट्ठे कर रही है। इस तमाम सूरत हाल के हवाले से जो हमारी यहाँ सिक्योरिटी ज़राए से बात हुई, उनका कहना है कि IG पुलिस, DIG CTD और दीगर आला हुकाम जो है वो कोयटा से यहाँ पहुँच रहे हैं, वो इस जगह का मुआयना करेंगे और मज़ीद जो तहकीकात में पेशरफ्त हुई इस हवाले से मालूमात इकट्ठी की जाएंगी। जबकि दूसरी जानिब इस वाक़या में शहीद होने वाले 9 अफराद की डेड बॉडीज़ उनके वर्सा के हवाले की है। सिंध असम्बली का अहवाल आपको बताएंगे, जहां पर अपोजिशन अरकान की जानिब से हंगामा आराई की गई, शोर शराबा किया गया। अपोजिशन अरकान ने इल्जाम लगाया कि हिस्ब इक्तदार की बेंचेस से गाली दी गई है। अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम ने स्पीकर से कहा कि उन्होंने गाली देने के मामले पर क्या किया। स्पीकर साहब, लैंग्वेज एक्सपंज जी, अरसलान साहब आप सवाल करें। उन्होंने कहा है आंसर में भी आपकी जिम्मेदारी, आप चुप कर रहे हैं, दोनों आपका हिस्सा है, उसको आप बिठाएं। जैसी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप हाउस ऑर्डर में लेके आए स्पीकर साहब। तो बात स्पीकर साहब, आप लोग प्लीज खामोश हो जाएं। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के अरकान आमने सामने आ गए। मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना जावेद से। राना जावेद, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, आज सिंध असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो महकमा सेहत के सवालात व जवाबात का आगाज़ हुआ, तो जिस पर जो DBA के रहनुमा है आरिफ गतौई, उनकी जानिब से सवालात का आगाज़ किया। कुछ सवाल करने के बाद उनकी जानिब से सवाल किया गया कि सिंध की जेलों में सब कौन सा वायरस है कि सियासतदान जेल जाते ही बीमार हो जाते हैं और फिर वहाँ से उन्हें पूरी तौर पर अस्पताल भेजा जाता है और वो अस्पताल का रुख कर लेते हैं। जिस पर जो वज़ीर सेहत है अजरा पेटो, उन्होंने बिस्तर का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई वायरस नहीं है, आप फजूल सवाल कर रहे हैं। जिसके बाद स्पीकर ने आरिफ गतौई को मजीद सवाल करने से मना किया, लेकिन आरिफ गतौई बजिद थे कि मजीद सवालात करेंगे और वो एहतजाज करते हुए स्पीकर की दायित्व के सामने तक आए, जिस पर मुकेश चावला जो कि वज़ीर एक्साइज है, उनकी जानिब से भी कहा गया कि वायरस जेलों में नहीं बल्कि वायरस जो है वो आरिफ गतौई को है, इनका इलाज करवाया गया। जिस पर अपोजिशन और हुकूमत की अराकीन की जानिब से मुसलसल एक दूसरे पर फिक्रबाजी की गई और मुसलसल शोर शराबा किया। इसी असना में अपोजिशन की जानिब से इल्जाम लगाया गया कि हिज़्ब इक़्तिदार की बेंचों की जानिब से किसी ने। ठीक है, बहुत शुक्रिया राना जावेद। और अब आपको बताएं कि कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने नकीबुल्लाह कत्ल केस में 7 मफरूर मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दे दिया है। मफरूर मुल्जिमान से मुतल्लिक तफ्तीशी अफसर का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। इस बारे में मजीद जानेंगे, अमीन अनवर ने हमें ज्वाइन किया है। जी अमीन। बिल्कुल, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में आज जो नकीबुल्लाह कत्ल केस की समाअत हुई, जिसमें साबिक SSP मंदीर राव अनवार समेत दीगर मुल्जिमान को पेश किया गया है। केस के तफ्तीशी अफसर डॉक्टर रिजवान अदालत में पेश हुए और उन्होंने 7 मफरूर मुल्जिमान से मुतालिक अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा करे। उनका कहना था कि मफरूर मुल्जिमान को गिरफ्तार करने की कोशिशें की हैं, तमाम इदारों को खतूत लिखे हैं, ताहम SIA और IG से जो है वो मुल्जिमान की ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो मंगवाई गई है कि मुल्जिमान इस वक्त कहाँ है। इस हवाले से रिपोर्ट आना बाकी है। ताहम मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड जो है वो ब्लॉक करा दिए गए हैं और उनको नौकरियों से भी बर्खास्त कर दिया गया है। इन तमाम दस्तावेजात अदालत में पेश की गई है। आज डॉक्टर रिजवान की जानिब से अदालत ने तफ्तीशी अफसर का बयान रिकॉर्ड करते हुए मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दिया है और केस की मजीद समाअत 9 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अमीन, हमें अपडेट करने के लिए। और वुमेन क्रिकेटर्स भी इन्फॉर्म है क्योंकि वेस्ट इंडीज की वुमेन क्रिकेट टीम 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान पहुंच गई है। मैचेस का आगाज कल से होगा। तफसीलात हमें बता रहे हैं अतीकुर रहमान। जी, वेस्ट इंडीज की वुमेन्स क्रिकेट टीम जो है कराची पहुंच चुकी है और कल से T20 सीरीज का आगाज होगा। वेस्ट इंडीज की ये वुमेन्स टीम कोई 15 साल बाद पाकिस्तान पहुंची है। हालांकि 2015 में बांग्लादेश की टीम भी वुमेन्स टीम आई थी, यहाँ मैचेस खेल कर गई थी, लेकिन अब एक तवील अरसे के बाद वेस्ट इंडीज की वुमेन्स क्रिकेट टीम जो है वो यहाँ कराची पहुंच चुकी है और आज 2:30 बजे लगभग पाकिस्तान क्रिकेट टीम और वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के कप्तान दोनों ट्रॉफी के साथ उनका सेशन होगा और उसके बाद मीडिया ब्रीफिंग होगी और फिर वेस्ट इंडीज की टीम ट्रेनिंग करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो PCB एकेडमी में रिहाइश इख्तियार की थी वो भी होटल मुंतकिल हो गई है। अब दोनों टीमें जो होटल मुंतकिल होंगी। कल पहला T20 मैच खेला जाएगा दोनों टीमों के दरमियान।
कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम शोएब मलिक ने वेस्ट इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम को पाकिस्तान में खुशामदीद कहा और अपने बयान में उन्होंने कहा कि वेस्ट इंडीज़ वुमेन टीम का पाकिस्तान आना खुशगवार बात है। शोएब मलिक ने कहा कि उम्मीद है वेस्ट इंडीज वुमेन क्रिकेटर्स को खूबसूरत शहर कराची देखने का भी मौका मिलेगा और उन्होंने कहा कि सना मीर, बिस्मा मारूफ और दीगर खिलाड़ियों ने दिलचस्प सरगर्मियां भी यकीनन प्लान कर रखी होंगी। उम्मीद है सब मेहमान खिलाड़ी सीरीज एंजॉय करेंगे। फैसलाबाद में पंजाब फूड अथॉरिटी की मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों के मुतालिक खराब अंडे, तेल, घी, मक्खन, डेयरी, कैचअप यूनिट और बेकरी समेत 6 पॉइंट सील कर दिए गए हैं। फूड अथॉरिटी के मुताबिक गंदे अंडों की मौजूदगी पर एग ट्रेड सेल 16,000 गंदे अंडे बरामद किए गए। समंदरी रोड पर बायोडीजल कंपनी रिकॉर्ड की अदम मौजूदगी पर सील की गई। फूड अथॉरिटी के मुताबिक गंदे अंडों की मौजूदगी पर एग ट्रेड सील कर दी गई और 16,000 गंदे अंडे बरामद किए गए। इसके साथ साथ मसनूई मिठास के इस्तेमाल पर सॉसेज प्रोडक्शन यूनिट सील कर दिया गया। कुछ मौसम की बात हो जाए तो गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में एक बार फिर बर्फबारी और बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में भी बादल बरसने लगे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हल्की बारिश और कहीं मतला बरालूद है। सिंध के बेशतर शहरों में भी बादल छाए हुए हैं। मुल्तान से अपडेट यह है कि सुबह से वक्फे से बारिश हो रही है। ठंडी हवा चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। बारिश की सूरत हाल से मुतल्लिक हमें रिपोर्ट करेंगी मैमूना सईद। जी, मुल्तान में आज मौसम बेहद खूबसूरत है। ठंड तो गुज़िश्ता काफ़ी माह से जारी ही है, लेकिन आज हल्की हल्की बारिश की वजह से मौसम बेहद दिलफरेब हो गया है। इस वक्त भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बाज़ इलाके मुल्तान के ऐसे हैं जहां पर बारिश तेज़ हुई है और बाज़ इलाके ऐसे हैं कि जहां पर बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है। मुल्तान के अगर आज दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज कम से कम दर्जा हरारत 60 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि 19 डिग्री सेंटीग्रेड जो है आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत रहने की तवक्का है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि बारिश का सिलसिला आज शाम तक इसी तरह से ही जारी रहेगा और आइंदा 1 से 2 रोज तक भी पेशन गोई है कि मजीद बारिश होने का इम्कान है। इस हवाले से शहरी जो है वो इस मौसम को खासा एंजॉय कर रहे हैं। और शदीद सर्दी के बाद गर्मा गर्म सियासी मौसम की बात करें तो वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के प्रोटोकॉल में शामिल ज्यादा गाड़ियों का मामला गुज़श्ता रोज उनके टोबा टैक्सिंग के दौरे में एक बार फिर सामने आ गया है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वफाकी वज़ीर आबी वसाइल फैसल वाडा का कहना था कि वो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को फ़ोन करके कहेंगे कि जब वो सफ़र करें तो गर्दन घुमाकर अपने प्रोटोकॉल की गाड़ियों को देख लिया करें। और अब आपको बताएं कि नवाज शरीफ का कोट लखपत जेल में तिब्बी मुआयना जारी है। हुकूमत पंजाब का बनाया गया खुसूसी मेडिकल बोर्ड नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना कर रहा है। उस्मान भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी उस्मान। जी अलीना, साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हेल्थ के लिए जो तिबी वो कमेटी बनाई गई थी मेडिकल बोर्ड की, वो अभी यहाँ पर कोट लखपत जेल पहुंची है और वो तिबी मुआयना कर रहे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जब PIC ले जाया गया तो वहाँ पर जो उनके टेस्ट हुए थे जिनमें ECG, ईको और थैलियम टेस्ट था, उनमें कोई रिपोर्ट जो है वो तसल्ली बख्श नहीं थी, जिसके बाद महकमा दाखिला ने महकमा हेल्थ की मुशावरत से डॉक्टर्स पर मुश्तमिल 6 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल कमेटी बनाई और वो जो डॉक्टर हैं उनके जो जाती मुआलिज हैं डॉक्टर अदनान के साथ यहाँ पर पहुंच चुकी है और वो जो है उनका मेडिकल चेकअप कर रहे हैं ताकि मालूम हो सके कि मजीद किन टेस्ट की जरूरत है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया उस्मान। तनख्वाहों और मराहत में इजाफा न होने पर हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना समेत सिंध भर के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स तीसरे रोज भी एहतजाज पर हैं। OPDs की बंदिश से मरीजों को मुश्किलात का सामना है। हैदराबाद, जामशोरो, टंडोला यार्ड, टंडो मोहम्मद खान, ठट्टा, नवाब शाह, सक्खर, नौशेरो फिरोज के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों ने आज तीसरे रोज भी OPDs में एहतजाज किया और तनख्वाहों समेत मराहत में इजाफे के लिए हड़ताल पर रहे। मरीज हम लेके आए हैं जो हमारे बहुत तकलीफ है, यहाँ आए हैं तो और बातें काफ़ी सुन रहे हैं। हड़ताल है वो तो अल्लाह को मालूम है और हुकूमत को डॉक्टरों को मालूम है कि उनका मसला आपस का है। हमारी परेशानी जो है अल्लाह दूर करेगा, लेकिन यहाँ आते हैं तो ये हमारी परेशानी और भी बढ़ जाती है। यहाँ डॉक्टर है ही नहीं, टांग का इलाज कराना आया था, कोई देख रहा ही नहीं है, क्या करें। अभी कहाँ जाएं, ये सिक्योरिटी गार्ड से रब्ता अभी यहाँ पर हुआ है, वो बोल रहा है कि डॉक्टरों की आज हड़ताल है, अस्पताल नहीं खुलेगी, आखिर हम कहाँ जाएं।
लाड़काना, बदीन, थरपारकर, मीरपुर खास, घोटकी समेत सिंध के कई अजला में डॉक्टर एहतजाज पर हैं। दूर दराज से आने वाले मरीज डॉक्टरों की हड़ताल पर सख्त परेशान हैं। सिंध हाई कोर्ट ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल केस में पेशरफ्त रिपोर्ट के लिए FIA को आखिरी मोहलत दे दी है। FIA ने मुकदमा नैब को मुंतकिल करने से मुतालिक अदालत को आगाह किया। सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि केस 8 फरवरी तक नैब को मुंतकिल नहीं होता तो दरखास्त जमानत पर दलाइल दिए जाएं। सिंध हाई कोर्ट ने हुसैन लवाई को बुरी जमानत पर रिहा करने से मुतल्लिक वकील की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कोहाट से खबर है, जहां ख्वाजा सरा के कत्ल में मुलव्विस मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। DIG कोहाट मोहम्मद इजाज ने बताया कि मुलजिमान ने मौसीकी की तकरीब के बाद ख्वाजा सराओं की गाड़ी पर फायरिंग की थी। ख्वाजा सरा को कत्ल और 2 को जख्मी करने वाले दीगर मुलजिमान की तलाश जारी है। बर्मिंघम में जेर इलाज पाकिस्तानी नसरुल्लाह के अहल खाना क्वीन एलिजाबेथ अस्पताल पहुंच गए। 9 बरस बाद मुलाकात की। अहल खाना ने मुलाकात मुमकिन बनाने पर बरतानवी हाई कमीशन, पाक फौज और जियो न्यूज़ से इजहार तशक्कुर किया है। हमें रिपोर्ट कर रही हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा साइमा हारून। 9 बरस बाद जब अहलिया ने अपने शौहर और बच्चों ने बाप को देखा तो जब्त के तमाम बंधन टूट गए। इन जज्बात को शायद लफ्जों में बयान करना मुमकिन नहीं। डॉक्टर्स ने उन्हें बताया है कि उनकी जिंदगी के चंद रोज बाकी हैं, जिन्हें अपने बीवी और बच्चों के साथ गुजारना उनकी आखिरी ख्वाहिश थी। जियो न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद बरतानवी हाई कमिश्नर और पाक फौज के तर्जमान ने यकीन दहानी करवाई थी कि उनकी हर मुमकिन मदद की जाएगी। अगले ही रोज नसरुल्लाह के अहले खाना की वीजा दरख्वास्तें मंजूर करते हुए उन्हें बरतानिया आने की इजाजत दी गई। नसरुल्लाह की अहलिया का कहना था कि वो हाई कमिश्नर थॉमस ट्री और बिलखसूस पाक फौज की शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने बर वक्त उनके बरतानिया आने के तमाम तर सफरी इंतजामात यकीनी बनाने में मदद की। सबसे पहले हम आर्मी वालों का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमारे सफ़र के इतना अरेंजमेंट किया। 9 बजे हमारा वीज़ा लगा और 11 बजे की हमारी फ़्लाइट हमें टिकटें मिल गई थी। ब्रिटिश कमीशन वालों के खास तौर पर हम शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने छुट्टी वाले दिन मीटिंग की और जितना उनसे हो सका उन्होंने किया। 9 साला सैफुल्लाह सिर्फ 3 माह का था जब नसरुल्लाह बरतानिया आए थे। उसे यकीन है कि वो अपने वालिद को वापस पाकिस्तान लेकर जाएगा। पापा को मैं साथ लेके जाऊंगा, इनके साथ पाकिस्तान इंशाल्लाह। नसरुल्लाह की अहलिया ने दरख्वास्त की कि जिस तरह पाक फौज ने उनके बरतानिया के सफ़र के इंतजामात में मदद की, अब उनके शौहर के इलाज मुआलजे में भी ताउन किया जाए। बीवी और बच्चों को एक लंबे अरसे बाद अपने सामने देखकर नसरुल्लाह की खुशी काबिले दीद थी। बहुत ज़्यादा इस वक्त खुशी महसूस हो रही है और मुझे लग रहा है कि मुझ में इतनी एनर्जी आ चुकी है मेरे बच्चे और बीवी को यहाँ देख के कि मैं अभी उठ के पाकिस्तान चला जाऊँ। चंद रोज कबल जिन आंखों में बेबसी और बेचारगी थी, आज वो आंखें खुशी से चमक रही हैं। जिन आंखों में मौत का कर्ब और अपनों से दूरी का गम था, आज अपनों से मिलने के बाद उनमें एक नई उमंग जागी है। साइमा हारून, जियो न्यूज़, बर्मिंघम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।